नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को दोबारा जारी किया है, इसको मॉडिफाई किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नए पाठ्यक्रम में क्या कुछ शामिल किया है और जो पुराना पाठ्यक्रम जारी हुआ था मुख्य परीक्षा के लिए, उस पाठ्यक्रम और इस पाठ्यक्रम में क्या चेंजेस है, क्या नया जुड़ा है और क्या हटाया है। तो देखिए, अगर नज़र दौड़ाए इसके प्रीवियस सिलेबस पर, तो पुराना जो पाठ्यक्रम था जिसमें अधिकतम 100 अंक है वो निर्धारित किए गए थे, 100 मार्क्स का था, 2 घंटे की समयावधि थी और कुल 120 प्रश्न पूछे जाने थे। जिसमें कि आप सभी को भली भांति जानकारी है, जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम था वही आपकी मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम रखा गया था। लेकिन इस बार आप काफी विद्यार्थियों की मांग भी थी कि मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को डिटेल में बताया जाए, ताकि जिस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा में कुछ ऐसी चीजें पूछी गई थी जो कि पाठ्यक्रम में मेंशन नहीं की गई थी, इसी भ्रांति को दूर करने के लिए आपके संघर्ष भी हुए और इसी को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने भी एक बीच का रास्ता अपनाया, जो आप आज परिणाम के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो नया पाठ्यक्रम है, इसमें टोटल 160 प्रश्न होंगे, 120 की बजाय 160 प्रश्न होंगे और कुल जो मार्क्स है वो 200 होंगे। यानी कि प्रत्येक जो आपका प्रश्न है वो 1.25 नंबर का होगा। कितना? 1.25 अंक का प्रत्येक एक प्रश्न होगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें देखिए, हम डिटेल में जानेंगे कि हिंदी में क्या है, मैथ्स में क्या है, जीके में क्या है। यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, जिसमें कि मेनली अगर बात करें तो आपकी हिंदी में देखा जाए तो 50 अंकों का आपका भाषा ज्ञान रखा है, जिसमें 30 अंकों की हिंदी और 20 अंकों की ही आपकी इंग्लिश आएगी। इसमें कुछ चीजें हटाई गई है, जैसे कि राजस्थान की पॉलिटी को हटा दिया है, बेसिक कंप्यूटर को हटा दिया है, तो ये चीजें इसमें हटाई भी गई है। इसके अलावा जो रीजनिंग है, ये पोर्शन भी हटा दिया गया है। अब आपको ये चीजें पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। देखिए, अगर भाषा ज्ञान की बात करें तो भाषा ज्ञान आपका 50 अंकों का है। तो अब आप एक प्रश्न ये भी उठाएंगे कि 50 अंकों का तो है, लेकिन प्रश्न कितने होंगे। तो देखिए, एक प्रश्न है वो 1.25 अंक का है। तो अगर 50 में 1.25 का भाग देते हैं, तब कितना आता है? 40। यानी कि टोटल आपका जो भाषा ज्ञान है वो 40 अंकों का होगा, जिसमें कि सामान्य हिंदी से 24 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से आपके 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। इंग्लिश में इन्होंने क्या कहा है कि क्वेश्चन ग्रामर पर बेस्ड होगा, जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, और इसके अलावा पैराग्राफ यानी कि पैसेज भी दिया जाएगा और पैसेज के आधार पर, पैराग्राफ के आधार पर एमसीक्यूज होंगे। ठीक है। और हिंदी में यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जो सामान्य हिंदी, व्यवहारिक सामान्य हिंदी होती है, वहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो पहले रीजनिंग भी थी, अब रीजनिंग को रिमूव कर दिया है केवल, और केवल मैथ्स रखा है। तो मैथ्स में आपके 40 अंकों की होगी। यानी कि मैथ्स में टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 40 में 1.25 का हम जब भाग देते हैं तो 32 हमें प्राप्त होता है। यानी कि मैथ्स के 32 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, जिसमें कि डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, औसत ब्याज वगैरह ये जो चीजें हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस मैथ्स के भी सवाल यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, तो ये भी आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में देखिए, आप समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, जो आपकी पहले भी थी अब भी है, जो कि राजस्थान से लगा करके आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी। इस बार जनरल साइंस भी ऐड किया है 10 नंबरों का। इसमें आपकी बेसिक जो दिन प्रतिदिन यूज होती है चीजें, उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न जनरल नॉलेज से होंगे और 8 प्रश्न ही आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। ठीक है। अगर आप बात करें कि सामान्य विज्ञान कहाँ से पढ़े, तो आप
पहली बात तो है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रीवियस जितने पेपर्स हुए हैं जिसमें साइंस से सवाल पूछे गए हैं, उनको आप बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं 10th तक की, तो 6 से लगा करके कक्षा 10वीं तक की जो साइंस की पुस्तकें हैं उसका सार संग्रह भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो वो सार संग्रह आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना एक बार सरसरी नजरों से, तो उससे आपकी जनरल साइंस है वो तैयार हो जाएगी। इसके अलावा जनरल साइंस पर जो आधारित आपके प्रश्न होंगे वो अधिकतर बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान के और करंट बेस्ड होंगे, यानी कि करंट में जो भी नवीनतम घटनाएं घटित हो रही है, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी की है, आपके अंतरिक्ष में नए नए जो खोज हो रहे हैं, जो नए नए सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, तो वो भी आपको संज्ञान में होने चाहिए, उनसे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों की, तो ये सेम ही है जो आपकी पहले प्रारंभिक परीक्षा में और मैथ्स का जो पहले वाला सिलेबस जारी हुआ था उसमें, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। विशेष तौर पर यहाँ पर अगर संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो ये नदियां नया जोड़ा है, महासागर की जगह महाद्वीप यहाँ पर ऐड किया है। तो आपको सभी पढ़ना है, महासागर, महाद्वीप, पहाड़, पर्वत, पठार, ठीक है, नदियां, ये वैश्विक जो भौगोलिक परिदृश्य है उसके आधार पर। और ये आपके पहले वाले सिलेबस में भी था, भारत का पर्यावरण, वन्यजीव और पारिस्थितिकी, ठीक है। राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य यानी कि राजस्थान का पूरा आपको भूगोल पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान के भूगोल में जो अर्थव्यवस्था से संबंधित पोर्शन है जैसे कि खान और खनिज हो गया, इसके अलावा आपका ये बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, डेजर्टिफिकेशन की मेन जो समस्याएं हैं वो सारी की सारी आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी है, जो आपकी पहले वाले सिलेबस में भी मेंशन थी। और कृषि आधारित संसाधन, ये भी आपके प्रीवियस सिलेबस में सारी की सारी चीजें थी। अगर आप अच्छी तरीके से इस सिलेबस को देखते हैं, पिछले सिलेबस को, तो ये सारी की सारी चीजें हैं आपकी दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा इतिहास और संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर कुछ एक चीजें नई इन्होंने ऐड की है, पुनर्जागरण इत्यादि, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, यानी कि जो 19वीं और 20वीं सदी में जब राष्ट्र हमारा आजाद हुआ था, तो 1930 के आसपास में जो महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण आंदोलन थे, इसके अलावा आपका जो राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद इत्यादि जो पुनर्जागरण हुआ था, ठीक है। तो पुनर्जागरण के काल में राजस्थान और भारत के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उन पर आधारित आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी के जो आंदोलन है, महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो संघर्ष था, वो आपको अच्छी तरीके से देखना है। इसके अलावा मुख्य जो स्मारक है, साहित्यिक जो कार्य है, पिछले अगर पेपर की बात करें प्रारंभिक परीक्षा के, तो उसमें से काफी आधुनिक और जो मध्यकालीन रचनाएं हैं उनसे सवाल पूछे गए थे कि पर्टिकुलर रचना किसकी है, तो वो भी आपको अच्छी तरीके से देखना है। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की बात करें तो मध्यकालीन राजस्थान की पृष्ठभूमि किस प्रकार से रही है, मध्यकालीन राजस्थान में जो राजसी ठाट बाट था उसमें किस प्रकार से क्या संस्कृति, रीति रिवाज वगैरह थी, वो आपको अच्छी तरीके से देखना है। सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा था, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक जागृति, यहाँ पर ये देखिए कि राजस्थान के जो स्वतंत्रता आंदोलन है, यानी कि राजस्थान का आपको इसमें राजनीतिक एकता की बात करें तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो आपको पढ़ लेना है। स्वतंत्रता आंदोलन में आपको किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, ये भी अच्छी तरीके से तैयार करना है। फिर आप कहेंगे कि सर प्रजामंडल आंदोलन तो यहाँ पर दे ही नहीं रखा है, हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो महत्वपूर्ण जो आधुनिक राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा बाकी अगर बात करें तो ये चीजें तो आपके पहले वाले सिलेबस में भी दे रखी थी, ठीक है। तो कुल मिला के आपके मोटा मोटा ये है सिलेबस। राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात करें तो आपको 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यानी कि राजस्थान का जो स्थानीय स्वशासन है, विशेष तौर पर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, उसको आपको देखना है। इसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं इस परीक्षा के लिए। बेसिक कंप्यूटर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और ना ही आपको रीजनिंग पढ़नी है। मैथ्स जिसके कमजोर थी
तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 32 क्वेश्चन है वो मैथ्स से पूछे जाएंगे। फिर भी आप प्रयास करना कि इसमें से आपके दशमलव भिन्न है, प्रतिशत है, अनुपात समानुपात है, औसत है, ब्याज है, लाभ हानि है, ये जो सवाल है स्टैटिक्स वाले, सिंपल बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। अगर आपको थोड़ी सी न्यूमेरिकल गणना भी आती है और कुछ अगर आप लेक्चर्स देख लेते हैं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इनमें से आप लगभग लगभग 60-70% तक चीजें हैं वो मैथ्स में भी अच्छी स्कोरिंग के साथ में आप कर सकते हैं। बाकी एड कुछ भी नहीं हुआ है, जनरल साइंस है, तो ये आपकी दैनिक अपनी लाइफ पर आधारित है, ठीक है, तो वो आपको थोड़ी सी देख लेनी है। बाकी करंट अफेयर्स से आप अपडेटेड रहेंगे तो जनरल साइंस वाले भी सवाल काफी हद तक आप कर ही लेंगे। बाकी सारी की सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यही चीज आपको बतानी थी। काफी आपके मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर जो आपने टेस्ट सीरीज डाली है उसमें क्या आप चेंजेस करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए, टेस्ट सीरीज हमने पहले आपके डाल रखी है जिसमें 29 टेस्ट है, 24 सब्जेक्ट टेस्ट और 5 फुल टेस्ट देने का इसमें रखा गया है, ठीक है। तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट टेस्ट है वो सब्जेक्ट टेस्ट पूरे के पूरे 24 अपलोड हो चुके हैं, जिसमें कि ये जो चीजें एक्सक्लूड की है, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर किया है, इसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी की है, तो ये चीजें रीजनिंग वैसे थी नहीं हमारे इस टेस्ट में, रीजनिंग मैथ्स नहीं है, तो ये चीजें आपको अब नहीं पढ़ना है। अगर आप विशेषतया वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट डले हुए हैं तो आपको कोई उसकी देखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। बाकी इसमें कुछ चीजें जैसे बेसिक साइंस है, जनरल साइंस है, ये ऐड हुई है, तो एक टेस्ट 100 प्रश्नों का जनरल साइंस का भी हम डाल देंगे। और भी कुछ चीजें जैसे कि भारत के विश्व भूगोल से कुछ चीजें इसमें ऐड की है, नदियां वगैरह, तो वो भी हम इसमें मॉडिफाई कर देंगे इस टेस्ट को। बाकी आपके जो 5 फुल टेस्ट होंगे वो इस नए पैटर्न पर ही आधारित होंगे। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए हम एक और लाइव टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जल्द ही आपको नोटिफाई कर देंगे, जो कि जिन्होंने पिछली जो टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको लेने की उसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछली टेस्ट सेशन में चीजें हैं वो कुछ जो नई ऐड हुई है उसको मॉडिफाई कर देंगे, और फुल टेस्ट है वो फुल टेस्ट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे। जो आपका शेड्यूल है वो डाला हुआ है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाकी अगर आप अच्छी तरीके से लाइव टेस्ट के साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जल्द ही हम 25 तारीख के आसपास में नई शेड्यूल के अनुसार लाइव टेस्ट है वो स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको पता ही होगा 9 जुलाई 2022 को ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा आपकी आयोजित होने वाली है, 10 बजे से लगा करके अब 1 बजे तक होगी, ठीक है। 10, 11, 12, 1, पहले 2 घंटे का समय था, अब 3 घंटे का है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी तैयारी के लिए आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन अवश्य करें। ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट पर जाकर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर्स अवश्य डाउनलोड करके प्रिंट करवा कर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो आपकी इस परीक्षा में काफी मददगार सिद्ध होंगे। और जो टेस्ट सीरीज हम डाल रहे हैं वो भी किस प्रकार से प्रश्न बोर्ड पूछ रहे हैं उसके नेचर के आधार पर और आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए डाल रहे हैं, जो निश्चित तौर पर आपकी कामयाबी में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में हमारे जो टेस्ट सीरीज है उससे हूबहू आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं। और प्रारंभिक परीक्षा में बहुत से स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था, और केवल मात्र टेस्ट सीरीज से ही बहुत से विद्यार्थी हैं मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से सदैव जुड़े रहें। निश्चित तौर पर आपको क्वालिटेटिव कंटेंट है वो समय समय पर मिलता रहेगा। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई सुझाव, सजेशन और कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप omdigitalstudy@gmail.com पर भी लिख सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी राय है
को रख सकते हैं। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।